दोस्तों, आज इतिहास की क्लास दूसरी है। कल देखा था हमने इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन व आधुनिक भारत में डिवाइडिंग बता दिया जाए, तो उसके आगे देखेंगे प्राचीन भारत के डिवाइडेशन देखेंगे हम। प्राचीन भारत का टाइम 600 BC से 712 ईस्वी तब तक अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों के आक्रमण से चेंज हो जाता। ठीक, तो इसका डिवाइडेशन हम कर देंगे। सबसे पहले तो महाजनपद काल देखेंगे। इसमें महाजनपद काल, इसके बाद मगध का उत्कर्ष या मगध सम्राट, उत्कर्ष। फिर इसी क्रम में आगे पढ़ते हुए मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य यानी मौर्यों के बाद का काल, जिस समय भारत में कोई मुख्य शक्ति नहीं बचेगी। छोटे छोटे राज्यों में भारत डिवाइड होगा। छोटे छोटे राजा कई का मौर्योत्तर। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। 6ठी शताब्दी। मगध का उत्कर्ष चले 600 BC से लगभग 300 BC तक। इसमें मौर्य साम्राज्य आएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। ये 323 से 184 BC। इस पर मौर्योत्तर काल 184 BC से चले गए 313 तक लगभग AD। और इसके बाद आएंगे इसके बाद ये लाइन आगे पढ़ती हुई, यहाँ वहाँ जगह नहीं तो यहाँ लेके समझा देते हैं। गुप्त काल, गुप्त काल का टाइम पीरियड रहेगा जब से जोड़े पैसे। गुप्त काल जो आ गया था 275 में, 275 AD में श्रीगुप्त शासक बना था, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक बना था 319 20 में। AD है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 300 AD से माना है 550 AD तक, 550 AD। और इसके बाद गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। काल यहाँ से आधुनिक प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा गुप्तोत्तर काल के बाद,
यानी ये कितना होगा 550 से एडी से 712 एडी तक। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत इसका कब रहेगा 712 एडी से 700 1707 एडी तक। तब तक अंग्रेजों का आगमन नहीं हो जाएगा। इसका अध्ययन के सप्ताह के लिए 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये होगा पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल चलेगा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। और उत्तर मध्यकाल 12वीं शताब्दी से 18वीं सदी तक। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसमें कोई बड़ा शासक तो हो गए तो पूरे भारत को एक साथ तो यानी टुकड़ों में। तो उत्तर भारत में कौन शासन करेंगे? उत्तर भारत में आएंगे राजपूत। और गुर्जर प्रचार राजपूत हो गए, गुर्जर प्रचार हो गए, पाल हो गए। ये हम उत्तर भारत में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार, ये भाई पाल होंगे बंगाल क्षेत्र में, ये गुजरात के क्षेत्र में। और दक्कन नीचे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र तो आ जाएगा। दक्कन में देखेंगे हम चालुक्य, पल्लव शासक और राष्ट्रकूट। और दक्षिण भारत में कहेंगे दक्षिण भारत में देखेंगे हम चेर, पांड्य वंश था एक, और एक चोल वंश। इन्हीं चोलों को शाही चोल भी कहते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ देख लेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत में देखेंगे। इसमें उत्तर में कौन आएंगे? उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। इसमें दिल्ली सल्तनत, चौहान एवं मुगल, ये आएंगे उत्तर भारत में। दक्कन में फिर सेम डिवाइड। दक्कन में देखेंगे हम
विजयनगर साम्राज्य को एवं बहमनी साम्राज्य राज्य एवं बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत में देखेंगे हम चेर, तो पहले से चेर बने रहेंगे, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहेंगे। चेरों के पास आएंगे। देवगिरी की यातों इसी में देखेंगे हम। यादों और वारंगल के काकतीय वारंगल काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। ठीक, ये देखेंगे हम इतना पूरा मध्यकालीन भारत में। इसके बाद देखेंगे हम आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का डिवाइडेशन कर लेते, इससे अध्ययन में सुविधा रहेगी। आधुनिक भारत, ठीक। आधुनिक भारत का टाइम पीरियड क्या था? 1760 से 1964 तक देखेंगे एडी। ठीक, आधुनिक भारत में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन और कहीं कहीं यूरोपियों कंपनियों का आगमन मिलेगा।